छोटू भैया जो थे हमारे, एक बार गए थे नानी के घर, तो ये किसी के घर रात को गए थे, और जब उनके घर वालों ने खेदा तो दीवार फाड़ कर डाक रहे थे, और सर क्या हुआ सर, इतने में कुत्ता खेद लिया। जब कुत्ता खेद लिया तो और जोर से डाके और दीवार तो पार हो गए सर, लेकिन दीवार के बाहर गिरे तो ईंटे के ऊपर इनका सर पड़ गया था सर। हो सकता है इसी से इनका दिमाग अल्टर हो। हाँ बेटा, ऐसी ही बातें कुछ आई है, क्योंकि हमने बड़ा प्रयास करके देखा, छोटू को बहुत विधवत समझा रहा हूँ कि बेटा विद्यालय है, विद्यालय में समय से आते हो, तुम लोग समय खराब करते हो, माता पिता का पैसा बर्बाद कर रहे हो, तो आए हो जिस कार्य के लिए, पढ़ने के लिए आए हो, तो कम से कम पढ़ना चाहिए बेटा। ऐसा नहीं होता है कि आप लोग इधर उधर घूमो, मगन मस्ती, इसी को कहते हैं बेटा कि पढ़ाई लिखाई छोड़कर घूमो टहलो और गंदी गंदी बातें करो, इसी को मगन मस्ती कहते हैं। हाँ सर, हो सकता है, मैं मानता हूँ सर, छोटू भैया जो है हमारे बहुत अच्छे भैया हैं, लेकिन प्यारे भैया हैं हमारे भैया जो हैं, छोटू भैया हैं। अरे नहीं तो सर जी के सामने बाबा ही लूटता है, तो हल्के में ले हमका, हम अलता रही, अलता रही, गरे लड़की से मिले, डरवा डाके बहराई परे, मुड़ सर में लगा, इससे दिमाग नहीं काम कर रहा है, मैं अलता रहूं। चलो ठीक है बच्चा, तुम मेरे बड़े भाई हो, मैं तुमको अपना धर्म का बड़ा भाई मानता था, आज मुझे पता चला कि आप भाई नहीं कसाई हो एकदम। ये सब क्या बातें कर रहे हो बेटा, तुम लोग भाई नहीं कसाई हो, कसाई नहीं छिलरा बहतारा हो, ये सब क्या कर रहे हो बेटा। विद्यालय में आए हो तो विद्यालय की गरिमा को पहले पहचानो, विद्यालय आपका है, आप विद्यालय में रहेंगे तो आप विद्यालय की परिभाषा में रहेंगे, विद्यालय की जो मान मर्यादा है उसी मर्यादा में रहेंगे बेटा। आप लोग ऐसा करिए कि शांति पूर्वक बैठ करके अध्ययन करिए। किसका अध्ययन करेंगे? समाज का, और पढ़ने लिखने का अध्ययन करिए, रीति रिवाज का अध्ययन करिए, कहाँ कैसे रहना है, किसके साथ कैसा बर्ताव करना है, उस विषय पर अध्ययन करिए बेटा। जी सर, ओके सर, ओके हमारे प्यारे सर, हमारे अच्छे सर, हम बच्चे हैं सर, हम बाल बच्चों की रक्षा करना आपका कर्तव्य है, और सही मार्ग पर लाना आपका परम कर्तव्य है सर। जब आप सही मार्ग पर हम लोगों को ला करके खड़ा कर देंगे तो हम अपनी सही राह पकड़ लेंगे, तो राह कभी भूलेंगे ही नहीं। तो इसलिए सर मैं कहता हूँ कि आप छोटू को बढ़िया से रास्ता बताइए। छोटू तो हमें सर अनट सनट बोल रहा है सर, ऐसा थोड़ी होता है। अरे बेटा तागड़ू, अरे बेटा तागड़ू, अरे बेटा सुने हो पुरानी कहावत है बेटा, क्या कहावत है सर? हम तो अभी कहावत तो नहीं सुने हैं सर, बताइए सर कैसी कहावत है? अरे बेटा तगड़ू, पुरानी कहावत है, सच कड़वा होता है, सच कड़वा होता है। हमने सुना सर कि नीम की पत्ती कड़वा होती है, लेकिन आज आपने बताया कि सच कड़वा होता है। हाँ बेटा, नीम की पत्ती तो ठीक है, नीम की पत्ती की कड़वाहट तो हजम हो जाएगी, लेकिन सच कड़वा होता है, उसकी हजम करना, उसकी कड़वाहट को हजम करना सबके वास की बात नहीं है बेटा। सच को हजम करना सबके बस की बात नहीं है, इसलिए सच्चाई कड़वी होती है, सच अच्छा
उसको क्षमा करना बेटा। लेकिन सच्चाई बात यह है कि सच कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता। जैसे दाल चावल सबको अच्छा नहीं लगता। किसी को मांस भात अच्छा है तो किसी को दाल चावल अच्छा है, किसी को रोटी सब्जी, किसी को भौरी भरता जिसको कहते हैं लिट्टी चोखा अंग्रेजी में बेटा। हाँ सर, आपने तो हम लोगों की आंखें खोल दे रहे हैं। हम लोगों की आंखें आप लोग खोल दे रहे हैं, जैसे हम लोग अभी बच्चे ही हैं, अभी बच्चे हैं। हाँ बेटा, आप लोग तो अभी बच्चे हैं, अभी आप लोग बच्चे हो। क्यों बच्चे हो? उसका रीजन है, उसका कारण है, उसका वजह ये है बेटा कि आप लोग जैसे कुत्ता जन्म देता है बच्चे का तो 4 से 5 दिन के बाद आंखें खुलती है। मनुष्य जब बच्चा पैदा करता है तो उनकी तत्काल आंखें खुलती है। इसी तरह से बच्चा उस समय तो आंखें खुल गई, पैदा हो गई, आंखें खुल गई। लेकिन समाज को देखने वाली आंखें अभी आपकी नहीं खुली है बेटा। आपको समाज देखना है, रीति रिवाज देखना है, अपने समाज को सुधारना है, अपने देश में तरक्की करना है बेटा। हाँ, इसलिए आप बहुत ही सावधानी पूर्वक अपने कार्य को संपन्न करना जिससे सबको अच्छा लगे। अरे सर, अच्छा लगे क्या अच्छा लगे? अरे किसी को खराब नहीं लग रहा है सर, आपकी सारी बातें एकदम अच्छी है। हाँ बेटा, देखो बेटा, मेरी पिंकी, मेरी बेस्ट स्टूडेंट पिंकी, मेरी बेस्ट स्टूडेंट पिंकी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि बेटी पराया धन होती है। बेटियां ही शान है, बेटियां ही मान है, बेटियां ही अभिमान है बेटा। सर बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन समाज में तो बेटियों का ही शोषण होता है। अरे बेटा, इसीलिए तो हम कह रहे हैं पिंकी बेटा, बेटियां ही शान है, बेटियां ही मान है, बेटियां हमारे देश की सम्मान है। हमारा देश, हमारा भारत देश इसीलिए तो महान है। भारत देश बेटियों के ऊपर गर्व करता है कि हमारा भारत देश की बेटियां बहुत ही आगे जाएंगी, बहुत ही तरक्की करेंगी, बहुत ही आजादी करेंगी। और सदियों से चली आ रही है कि हमारे देश की बेटियां जो हैं बहुत सी कुछ कुशल कार्य कर रही हैं। कोई इंजीनियर है तो कोई डॉक्टर है, कोई प्रधानमंत्री है तो कोई मुख्यमंत्री का दावा कर रहा है, और कोई मुख्यमंत्री पद से हट गया है। इसलिए बेटा, बेटियों के ऊपर पूरा भारत गर्व करता है कि हमारा भारत बेटियों का प्रधान देश है। हमारे भारत देश में बेटियों को देवी माना जाता है, हमारे भारत देश में बेटियों को माँ माना जाता है। हमारा भारत देश बेटियों का देश है। अब बेटियां देश में ना होती तो हमारा देश ना होता। इसलिए देश का वेश है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसलिए बेटा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारे भारत देश का वेश है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। अच्छा सर, ओके सर, ओके। तो सर हमारे पापा जी तो बहुत गरीब है, लेकिन फीस वगैरह में बड़ी दिक्कत होती है सर। बेटा, भारत देश बेटियों के ऊपर बहुत से विचार करके रखी हुई है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यानी कि बेटियां ही सब कुछ है, तो बेटियों के ऊपर खर्च भी आए तो बेटियों की शिक्षा फ्री हो गई है बेटा। आप सिर्फ कैसे किसी तरह से नाम दाखिला करवाइए तो सही पहले, और नाम दाखिला करते ही आप जब सही मार्ग पर चलने लगेगी तो आपको बहुत से प्रकार की बाधाएं दूर हो जाएंगी। इसलिए बेटी, आप अपने भारत देश की आजादी में आप हाथ बढ़ाइए और हाथ बढ़ा करके भारत की आजादी को तरक्की दिलवाइए।
भारत के नौजवानों को जागरूक करिए कि पढ़े लिखे आगे बढ़े, देश में तरक्की करें। और बच्चों, मैं यही कहूँगा, पढ़ाई करके शादी जरूर करना, क्योंकि शादी वह लड्डू है जो खाता है वह भी पछताता है, जो नहीं खाता है वो भी पछताता है। इसलिए लड्डू खाना चाहिए, चाहे लड्डू कड़वा हो चाहे मीठा हो। जल को पीना चाहिए, जल चाहे शीतल हो चाहे गर्म हो, लेकिन जब तक जल ग्रहण नहीं करेंगे तो आपकी नब्ज, आपकी ग्रंथियां, आपके शरीर सब शिथिल हो जाएंगे, तो आप भगवान को प्यारे हो जाएंगे, आप भगवान के दुलारे हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं बेटियां शान है, बेटियां मान है, बेटियां हमारे देश की सम्मान है। तो सर जी, इसका मतलब लड़कों का कोई योगदान नहीं है देश में? आपके हिसाब से लड़कों का कोई भी योगदान नहीं है? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है छोटू। मेरे छोटू प्यारा लल्ले मुन्ने प्यारे, मुन्ना 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 प्यारा, मेरा लल्ला छोटा प्यारा, मेरा छोटू प्यारा प्यारा। छोटू है मेरा मोटू है, मेरा छोटू है, मेरा तगड़ू है, मेरा लल्ला है, मेरा पल्ला है, मेरा कुल्लू है, मेरा लुल्लू है। छोटू बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, तरक्की करिए, पहले मन लगा के पढ़िए तो सही। जब कक्षा 8-10 में पहुंच जाएंगे तो आपका दिमाग विकास की ओर जाएगा बेटा। जब 8-10 विकास की ओर जाएगा तो आप देश की तरक्की में, आजादी में हाथ लगाएंगे, मैं जानता हूँ बेटा। इसी के साथ हमारा विद्यालय अब बंद होता है। अगला एपिसोड हम आपको कल दिखाएं, कल आना पाएगा। कल आज छुट्टी हो रही है, आज सोमवार है, कल मंगलवार है। आप लोग मंगलवार को आइए, मंगलवार को हनुमान जयंती होती है, हनुमान जी का पाठ होगा और हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ाया जाएगा और हनुमान चालीसा के विषय में सभी को जागरूक किया जाएगा। कौन कौन हनुमान चालीसा के विषय में जागरूक होना चाहता है वह आकर के अपना उपस्थिति दर्ज करा दीजिए। हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए बच्चों। इसी के साथ हमारा विद्यालय बंद होता है। जय 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 जय। छोटू एवं तगड़ू, तुम दोनों एकदम बहुरूपिया हो। बहुरूपिया सर? बहुरूपिया किसे कहते हैं सर? मुझे तो नहीं मालूम है सर, आप थोड़ा बता दीजिए। बेटा, बहुरूपिया जो होता है वो बहुत से रूप बना लेता है, उनका कोई रूप नहीं होता है बेटा। इसलिए बहुरूपिया को बहुरूपिया बोला जाता है। वैसे तुम लोग हो, वैसे छोटू है, वैसे तगड़ू है, इनका कोई रूप नहीं है। सब कौन सा रूप ले लेगा? कभी बच्चा का रूप लेता है, कभी मामा का रूप, कभी सयान का रूप, कभी ज्ञानी का रूप ले लेता है। अरे सर, हम लोग ज्ञानी तो ही हैं, हम छोटे बच्चे ज्ञानी हैं। अब आज पढ़ाई पढ़ रहे हैं, कल तो ज्ञानी बनेंगे ही। क्यों सर? अरे यार मेरे तगड़ू भैया, ये अपने सर हैं। सर के सामने ऊंची आवाज में नहीं बोला जाता है भैया, ना तो सर के सामने ऊंची आवाज में हंसा जाता है। आपने तो सर के ऊपर हंसी कर रहे हो। आज छोटू, तू क्यों पैथन इतना लगा रहा है भाई? जब तुम्हें आता नहीं कुछ बोलना, इतना पैथन क्यों लगा रहा है तू? अरे यार भैया, तगड़ू भैया, हम पैथन लगा रहे हैं। पैथन इसी को कहते हैं।
छोटू भैया हैं। हम जो हैं अपने छोटू भैया की निगाह में कसाई दिखाई दे रहे हैं सर। बेटा तुम्हारा छोटा भाई जो है ठीक कह रहा है, और मैं भी ठीक कह रहा हूँ कि तुम लोग बहुरूपिया हो। इसी तरह बहुरूपिया होते हैं। हाँ सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तगड़ू एकदम बहुरूपिया है, एकदम बहुरूपिया है। तगड़ू और छोटू दोनों बहुरूपिया हैं। विद्यालय में आते हैं, पढ़ते नहीं है, तरह तरह का रूप, तरह तरह का कहीं सियार, कहीं लकड़ी, कहीं शेर की आवाज निकालते हैं। पढ़ना लिखना तो इनको आता नहीं। जब पढ़ना आता नहीं तो पढ़ेंगे क्या? हाँ, तो सर आपकी बात में एकदम दम है, बहुत सा दम है। बेटा पिंकी, तुम ऐसा करो, तुम गरीब घर की बच्ची हो, तुम मन लगा के पढ़ाई करना बेटा, जिससे तुम्हारे माता पिता की इमेज बनी रहे और तुम्हारे माता पिता की बदनामी ना हो। बेटियां शान होती हैं, बेटियां मान होती हैं, बेटियां के ऊपर अभिमान होती हैं, और बेटियां ही घर की लक्ष्मी होती हैं। बेटियां ही चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, बेटियां ही चाहे तो घर को नर्क बना दे। ये सब बेटियों के ऊपर निर्भर करता है। बेटा पिंकी, हाँ सर, तुम बिल्कुल ध्यान देना अपनी पढ़ाई पर। जब तुम पढ़ाई पर ध्यान दोगी, तुम्हारा आचार, तुम्हारा विचार, तुम्हारा रूप रेखा, तुम्हारा रंग, तुम्हारे मन की बातें एकदम स्वस्थ रहेंगी। आपकी शरीर स्वस्थ रहेगा, आपका समाज स्वस्थ रहेगा, समाज में छोड़ा गया रूप रेखा भी स्वस्थ रहेगा। इसलिए कहता हूँ बेटा, पढ़ाई थोड़ा मन लगा के करिएगा। शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने की सब करो जतन। शिक्षा है अनमोल रतन। शिक्षा ही शिक्षा होती है। शिक्षा से अनैतिक शिक्षा मिलती है, शिक्षा से राजनीति मिलता है, शिक्षा से देश का विकास होता है, शिक्षा से गुंडा माफिया बनते हैं, शिक्षा से ही लोग दर्द निवारक गोलियां बना ली है, जिसे लोग पाइन किलर के नाम से जानते हैं। आप मेडिकल स्टोर पर जाके अंग्रेजी में बोलिए कि सर एक पाइन किलर दे दीजिए, तो तुरंत निकालेगा पाइन किलर दर्द की गोली और देगा। दर्द की गोली क्यों दिया? क्योंकि शिक्षा है अनमोल रतन। शिक्षा से ही लोग आगे बढ़े हैं। शिक्षा की इज्जत करके लोग तमाम प्रकार की दवाएं, तमाम प्रकार की खाद्य सामग्रियां, तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं इस धरती पर उत्पन्न हो गई हैं, जिससे दानव, मानव एवं जानवर भी आज सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जानवर अपने हिसाब से पेड़ पौधे, घास फूस, जंगली जानवर को खा रहे हैं। मानव भी वही कर रहा है। मानव केवल अपनों को नहीं खा रहा है और अपनों को छोड़ करके सभी को खा रहा है। और दानव जो है, दानव मानव को भी खा रहा है और जानवर को भी खा रहा है। इसलिए दानव को शिक्षा का अभाव है। इसलिए दानव सर्वाहारी है, मानव भी सर्वाहारी है और पशु पक्षियां एकाग्र हैं। पशु पक्षियां एकाग्र हैं। कुछ पक्षियां मांस भक्षण करती हैं तो कुछ पक्षियां पूरा जीवन ही अपना शाकाहारी में व्यतीत करती हैं। वाह बेटा वाह, तुम तो तगड़ू, ऐसा लगते हो जैसे बहुत बड़े ज्ञानी हो।
प्रवचन तो बढ़िया देना जानते हो, लेकिन निभाना बिल्कुल नहीं जानते आप। निभाया कैसे जाएगा ये आपको बिल्कुल जानकारी नहीं है। इसलिए कहता हूँ कि आप लोग मानव हो तो मानवता दिखाइए। जब मानव हो करके मानवता दिखाएंगे आप, तो समाज तरक्की करेगा। जब समाज तरक्की करेगा तो आपका जीवन खुशहाली में व्यतीत होगा। इसलिए मानव, दानव और जीव जंतुओं की इज्जत करना सीखे। जब मानव, दानव और जीव जंतुओं की आप इज्जत करना सीख जाएंगे तो आपका सुखी जीवन वहीं से उत्पन्न होगा। जब आपका सुखी जीवन उत्पन्न होगा तो आपका जीवन सफल व्यतीत होगा। क्यों बेटा? हाँ सर, आपने तो बहुत ही अच्छी जानकारी दी। आपकी जानकारी से हम नन्हे बच्चे आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए देश की तरक्की करेंगे। देश में परिवर्तन लाएंगे, समाज में परिवर्तन लाएंगे, अपने रहन सहन में परिवर्तन लाएंगे। यही हमारा समाज, यही हमारा देश, यही हमारा आचार, यही हमारा विचार, ये सब मानव जीवन को समर्पित करता हूँ। अरे यार तड़ू भैया, तुम अपना जीवन समर्पित कर दिए हो तो क्या मैं वैसे रहूंगा? मेरा भी आज से पूरा जीवन मानव रहित रहेगा और दानव और जानवर की इज्जत करेगा। जब मानव, दानव और जानवर की इज्जत करना शुरू कर देगा तो समाज और हमारा रीति रिवाज और हमारा भाईचारा और हमारे देश की आम जनता सुख का जीवन व्यतीत करेगा। इसी के साथ सर जी हम आपको सादर प्रणाम करते हैं। नमस्ते, जय हिंद। नमस्ते बेटा, नमस्ते। सभी बच्चों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं एवं नमस्ते। आप लोग खुशहाली जीवन व्यतीत करें और खुशहाल व्यतीत करते हुए अपना जीवन सफल बिताएं और अपने माता पिता की सेवा करें। जब आप लोग माता पिता की सेवा करोगे तो माता पिता की आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। जब आपको आशीर्वाद माता पिता का मिलेगा तो आप सदा सदा जीवन सुखी व्यतीत करेंगे। इसी के साथ हमारा विद्यालय अब बंद होता है। अरे सर, आप अब नहीं पढ़ाएंगे? नहीं बेटा, अब कुछ विषय रहने दीजिए कल के लिए। कल अगली सुबह आप लोग समय से आ जाइएगा और हमारे चैनल का इंतजार करिएगा। हम आपको अगली सुबह नई नई ज्ञान, नई बातें, नई शिक्षा के साथ हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत। अब इसी के साथ मैं अपने विद्यालय में अपने कुर्सी पर बैठता हूँ और आप लोग मन लगा के पढ़िए और शाम को 4 बजने वाले में 5 मिनट बाकी है। 5 मिनट के बाद छुट्टी होगी बेटा, तो आप लोग अपने अपने घर को चले जाइएगा। ओके सर, ओके ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बच्चों, भारत देश महिला प्रधान देश है बेटा, इसलिए महिलाएं ज्यादा मेकअप करती हैं। हाँ सर, हाँ बिल्कुल सर, आपने सही कह रहे हैं। भारत देश महिला प्रधान देश है। यहाँ पर महिलाएं ही बहुत ही मेकअप करती हैं, जबकि पुरुष हीरा होते हैं, हीरा। पुरुष हीरा होते हैं? कैसे हीरा होते हैं? हमारे समझ में तो पुरुष लफंगा होते हैं। हमारे यहाँ बहुत से पुरुष लफंगाई करते हैं। हाँ बेटा, बात तो सही है, पुरुष लफंगा भी होते हैं और पुरुष हीरा भी
चमकीली होती है। पुरुष हीरा होते हैं, और पुरुष हीरा क्यों होते हैं, क्या किसी को मालूम है? हाँ सर, हमें मालूम है, हमें मालूम है। पुरुष का श्रृंगार स्वयं प्रकृति ने किया है। प्रकृति ने पुरुष का श्रृंगार स्वयं बनाया है, और स्त्रियां कांच का टुकड़ा होती हैं। मेकअप की रोशनी पड़ने पर ही चमकती हैं। स्त्रियां कांच का टुकड़ा होती हैं, और जब उन पे मेकअप का रोशनी पड़ता है तभी स्त्रियां चमकीली होती हैं। अच्छा, स्त्रियों के ऊपर मेकअप का रोशनी पड़ता है तब स्त्रियां चमकती हैं। अब पुरुष क्या होते हैं? पुरुष तो लफंगा होते हैं। अरे पिंकी, पुरुष चमकता हुआ हीरा होते हैं। हीरा अंधेरे में चमकता है। पिंकी, हीरा जो है अंधेरे में चमकता है। पुरुष हीरा होते हैं, हीरा। कैसे होते हैं बेटा पुरुष हीरा? सिद्ध करके बता सकते हो? अरे सर, सिद्ध करने की क्या बात है इसमें? हमारे यहाँ सिद्ध करने की बहुत से उदाहरण है जो प्रकृति ने बनाया है। जैसे सर, खूबसूरत मोर होता है, मोरनी नहीं। मोर जो होता है सर रंग बिरंगा होता है, जबकि मोरनी काली होती है। अब बताइए सर, मेकअप की जरूरत किसको है? अरे भाई, एक उदाहरण देने से थोड़ी तुम्हारे प्रश्नों का हल हो गया। अरे एक उदाहरण नहीं सर, हमारे पास बहुत से उदाहरण हैं। नंबर 2 है सर उदाहरण। नंबर 2 उदाहरण, दांत जो होते हैं हाथी के होते हैं, हथनी के नहीं होते हैं। नर हाथी मादा हाथी के मुकाबले बहुत खूबसूरत होता है सर। और तीसरा है, क्या है तीसरा? बहुत तीसरा है, चौथा है। ये देखो, ये इनको जलन हो रही है, इनको जलन हो रही है। मैं बुराई थोड़ी कर रहा हूँ, आप देख लीजिए, प्राकृतिक को झांकिए तब तो समझ में आएगा। तीसरा नंबर है, कस्तूरी हिरण में पाया जाता है, मादा हिरण में नहीं पाया जाता है भैया। चौथा बताएं? अरे बेटा तगड़ो, तुम्हारे पास चौथा पांचवा छठवा जितने उदाहरण भी हो सब बता दीजिए बेटा। अरे सर, हम सभी बताएंगे, सभी बताएंगे। चौथा उदाहरण है पिंकी, ओ पिंकी, चौथा उदाहरण है, मुर्गा सुंदर होता है, मुर्गी के सिर पर कलगी नहीं होती है भैया। पिंकी, समझ रही हो? और पांचवा जो है पिंकी, कान खोल के सुनो, पांचवा जो है, नाग के पास मणि होता है, नागिन के पास नहीं होता। मणि जो है नाग के पास होता है पिंकी। छठवा जो है, अरे यार बस का छोटू भैया, तू बात मान ले थोड़ा। क्यों इतना पिंकी को बेइज्जत कर रहा है? चुप बे, ए छोटुआ, चुप। हमारा पिंकी पर्सनल मैटर है, तो ये में ना बात करे ना पिंकी। हाँ छोटू, भलाई इन बात तो बिल्कुल ना बोले। आज हम इनका 5वां सुन ले, 6वां सुना था। छठवां बतावा का
और बताऊं, ये संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि पुरुष का श्रृंगार प्राकृतिक ने करके भेजा है। और बताऊं पिंकी, उसे श्रृंगार की आवश्यकता नहीं होती। पुरुष आज भी पुरुष ही होते हैं। अरे वाह तगड़ू भैया, आपने इतनी बेस्ट जानकारी दी। हमारे हिसाब से आप तो पुरुष है ही नहीं। क्या कहा बे? मैं पुरुष नहीं हूँ? हाँ तगड़ू भैया, आप पुरुष हैं ही नहीं, आप तो महापुरुष हैं सर। आप हमारे हिसाब से पुरुष हैं ही नहीं, हमारे हिसाब से आप महापुरुष हैं, महापुरुष। अरे यार भैया, तू तो डरा दिया था मुझे। मैं दूसरा नंबर समझने लगा था अपने आप को। अरे यार तगड़ू, तू तो दूसरा नंबर लायक ही है। तो दूसरा नंबर लायक है ही। क्या बात है, क्या बात है। दूसरा नंबर किसे कहते हैं? अब आप लोग धीरे धीरे नादानी से हट करके युद्ध की तरफ आ रहे हो। नहीं सर, बिल्कुल युद्ध नहीं होगा। हम लोग विद्यालय के बच्चे हैं, आपके पढ़ाए हुए बच्चे हैं सर। हाँ सर, हम लोग युद्ध थोड़ी करेंगे। शैतान थोड़ी हैं, थोड़ा शैतानी करते हैं, शैतान थोड़ी हैं हम लोग। हाँ सर, हम भी शैतान थोड़ी हैं, थोड़ा शैतानी करते हैं। अब आप चाहे शैतान समझो, चाहे शैतान का बाप समझो। नहीं भैया, शैतान तो नहीं समझेंगे, लेकिन हम आप लोगों को शैतान का बाप जरूर समझेंगे।
पढ़ना, पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना बेटा छोटू। ओके सर, ओके सर, विद्यालय और पढ़ाई दोनों पर मैं ध्यान दूंगा सर। डीएम साहब सोमवार को आएंगे सर। हाँ बेटा, माननीय डीएम महोदय हमारे विद्यालय की निरीक्षण करने आ रहे हैं और हमारे विद्यालय में बेटा छोटू एवं तगड़ू, आप लोगों की दोस्ती तो बड़ी अजीब सी है भाई। और पार्क को, आप लोगों की दोस्ती देखने में तो हीरा मोती जैसा है। उस स्थान को भी साफ सुथरा रखना, ये तुम्हारा परम कर्तव्य है। हाँ सर, हम और तगड़ू भैया हीरा मोती ही हैं। हमारी मम्मा जो है, हम लोग विशेष ध्यान देंगे सफाई पर। हमको और तगड़ू भैया को हीरा समझती है। आप लोग सफाई पर ध्यान देंगे तो हम पढ़ाई पर ध्यान देंगे बेटा। पिता बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। हर बेटा जो है, हर बच्चे जो है अपने माता पिता को बढ़िया पढ़ाते हैं। तो सर हमको पढ़ाइए ना, अच्छे हो चाहे खराब हो, लेकिन बच्चे अपने माता पिता के हीरा हैं बेटा सबके। मैं आपको पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। अरे सर, हम तो अपने माता पिता की आंखों के तारे हैं सर। हमारे माता पिता मुझे आंखों की पलकों पर रखते हैं। अरे यार आया समझ में भैया। हर माता पिता की आशा जो होती है, भगवान ने आपको मुंह दिया है, वो हर बच्चे हीरे के समान होते हैं। तगड़ू बेटा, आपको अंग्रेजी आता है? क्यों बच्चा, तुम्हारे डायमंड की क्या हाल है? हाँ सर, तो वही बात है, हमको तो अंग्रेजी नहीं आता। डायमंड माने हीरा होता है। ठीक है, एक डायमंड हीरा है। एक डायमंड मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसा मैं कहूँगा वैसा पढ़िएगा। जैसे हीरा अनमोल होता है सागर में, वैसे ही ठीक है सर, बच्चे माता पिता के जैसा पढ़ाएंगे हम वैसा ही पढ़ेंगे। जैसे माता पिता नहीं पहचान पाते कि हमारे बच्चों की मोल क्या है, उसी प्रकार जैसे विद्यालय में अंदर आना हो तो उसी प्रकार हीरा भी जो है, आने के लिए अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, कितना अनमोल हो। वो तो मार्केट में जाने के बाद ही मालूम पड़ता है कि हीरा की क्या क्वालिटी है। अरे सर, हमारे यहाँ में आई वो सब बोला जाता है। हाँ, ये तो लाइन पे बेटा तुम्हारी लाइन तो तुम्हारे यहाँ बोला जाता है। अब हमारे यहाँ सही सही बोला जाएगा कि अंदर आने के लिए स्वभाव की परमिशन कैसे लिया जाता है। जो बच्चा अच्छे स्वभाव का रहता है उसका पूरा कैसे लिया जाता है। इसीलिए बच्चे स्वभाव को अपने अपने मर्यादा को बना के ध्यान से पढ़िएगा। जैसे हम बता रहे हैं मर्यादा क्या बनाए, वैसे ही आप लोग पढ़िए। मर्यादा तो इतनी अच्छी है उतनी अच्छी अब मर्यादा संग्राम की मर्यादा नहीं अच्छी होगी। अंदर जैसे आना हुआ तो आप मुझसे क्या कहेंगे, आप मुझसे कहेंगे आई अच्छी मर्यादा हमारे अमीन सर राम आई एम प्रभु अमीन भाई लक्ष्मण की मर्यादा इतनी अच्छी नहीं है। बाहर जाना हो तो आई एम अच्छा वो सर प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण जी। बाहर जाना हो तो आई एम वो सर। मैं सही कह रहा हूँ, आप चाहे तो परीक्षा ले लीजिए। अच्छा, कैसी बातें हो रही हैं? क्यों भी याद तगड़ू? हाँ सर, बताइए सर। मैं एक टीचर हूँ बेटा। तुम्हारा समाज तुम्हारी इज्जत करता है। टीचर हूँ। अरे सर, हमारा समाज तो हमारी इज्जत बहुत करता है। ये क्या बोल रहा है? सुबह होते ही मेरी
कि हमारे तगड़ू जा रहे हैं। अरे यार मैं तुमको ऐसा करो बेटा, बात करो, बात दिखाई दे रहा हूँ। ये तो इतनी अच्छी समाज में है, अब बताने की जरूरत नहीं है बेटा। अरे यार तुम्हारा समाज तुम्हारी कितनी इज्जत करता है, अब हम लोग समझ गए हैं बेटा। पागल दिखाई दे रहा हूँ, में बहुत ही इज्जत है। हाँ सब तगड़ू इतनी इज्जत है। टीचर मैं हूँ तो डेली 2-4 संडल मार खाता है तगड़ू। कैसे बोले? अच्छा संडलों का प्रसाद मिलता है क्यों बे तगड़ू? तू अकेले संडल का प्रसाद खा रहा है? बड़ा पागल है भाई। अरे सर क्या आप भी खाना चाहते हैं? ऐसा करिए आप भैया के साथ में रहिए, 2 दिन 3 दिन 4 दिन देखिए आप भी पागल है, आ जाएंगे सर। और काबे तो पागल है। अरे बेटा छोटू तुम्हारे यार तुम ऐसे पागल है, व्यवहार ही बता रहा है। मुझे साथ में केवल 2 घंटा घूम लो तो हमें संडल का प्रसाद मिल जाएगा। हम टीचर एक पागल है, कोई बताने की जरूरत नहीं है बेटा। कहाँ फंस गए आप? ये क्या देखे हैं अभी? हमारे तगड़ू भैया की मर्यादा इतनी अच्छी है, राह चलते हुए इन्हें बहुत कुछ मिलता है। कहीं तो जूता चप्पल मिल जाता है, कहीं तो सैंडल मिलता है, अभी तो कहीं इनके प्यारी माँ की गालियाँ भी मिल जाती है। हे भगवान प्यारी माँ है, हे भगवान राह चलते गाली दिया जाता है। अरे वाह मेरे तगड़ू भैया कितनी अच्छी जिंदगी आती है बेटा कि आप राह चलते हुए गाली पाते हैं। कौन सी गालियाँ दी जाती है बेटा तुमको? अरे सब तगड़ू भैया तो बहुत सी गालियाँ दी जाती है। जुआनी गाड़ू, बगलती गाड़ू, हरनियाऊ, पगले से कैसे बचावा? ए भिंगरा बहतारा, ऐसे सर बहुत प्रकार की गाली कैसे बचावा? ऐसे सर जो बहुत सी प्रकार की गालियाँ जो समाज में बनी हैं। अरे यार जान काम कोई काम कर दे। अरे यार बेटा कोई काम कर दे। अरे सर जिनके दिमाग नहीं होता है सर, अब गाली हम बैठे खटाई तो हम के मारा जब कुछ है ही नहीं, पढ़ लिखना पड़ गया। उसके पास केवल गाली देने के लिए ही है कुछ, तो वह गाली ही देगा और क्या देगा सर? जाता ही हम थक गए तो हम तुम्हारा अच्छा बेटा लिखना पड़ गया। बात तो तुम्हारे बातों में बहुत सादम है। जैसे हमारे पास शिक्षा देने के लिए शिक्षा है तो हम आपको केवल विद्यालय में शिक्षा देते हैं बेटा। बच्चों शाम को छुट्टी हो गई, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। बच्चों शाम को छुट्टी हो गई, इसलिए तगड़ू के पास बच्चों नहीं देते हैं। अच्छा बेटा जुग जुग जियो बेटा तगड़ू, ऐसे गालियाँ खाते रहो, तुम्हारी मम्मा ऐसे जीती रहे, गालियाँ खाती रहे। हाँ सर लाया हूँ। अरे सर आप भी हमारी तरह से आप भी हमारा मजाक उड़ा रहे हैं सर। आपको तो ऐसा नहीं मजाक उड़ाना चाहिए, आप हमारे टीचर हैं, आप ऐसा करो उसको, आप हमारे गुरुजी हैं। आप लोग मुझे लाइए गुरु का फर्ज होता है कि बच्चों को समझाएं, बच्चों को सही राह पे दिखाएं, बच्चों को सही दिशा दिखाएं। मैं खाऊं बैठकर। अरे बेटा तगड़ू एवं छोटू तुम्हारी जोड़ी मैं नहीं खाऊंगा, मैं अब भाग जा रहा हूँ अपने घर, छोड़कर जा रहा हूँ घर को खाना लेते नहीं। तुम मैं एक ठहरा अध्यापक, तुम मेरा क्या ज्ञान लोगे? अरे नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है सर, आपका ज्ञान तो हमें चांद अब नहीं खाऊंगा, इसलिए जा रहा हूँ अपने घर। सर्वोपरि हमारे लिए बहुत ही उत्तम ज्ञान है, हम आपके ज्ञान से बहुत ही संतुष्ट हैं सर, आप हमको ज्ञानी बनाइए। मैं आपका शिष्य हूँ, आप हमारे गुरु हैं। गुरु के चरणों में हमारे तरफ से तगड़ू भैया की तरफ से गुरु के चरणों में सत सत नमन पहुँचे। अरे मेरे बेटा, अरे मेरे तगड़ू बेटा, खुश रहो, आबाद रहो, चाहे यहाँ रहो चाहे इलाहाबाद रहो। अरे सर आपने तो हमको कोई वरदान दिया ही नहीं, सारा वरदान तो तगड़ू भैया को दे दिया। अरे बेटा तुम भी
इतने क्यों भूखे हो? इतना भूखा रहने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है बेटा। जुग जुग जियो बेटा छोटू, आबाद रहो, आजाद रहो। गोरू बछड़ू का लेहन चले, माथा मोड़ के खा, खुश रहा, पैसा से भंडार भरा रहा है, लेकिन भूखन मर गया, जा खुश रहा। अरे सर आपने तो बहुत ही अच्छा वरदान दिया सर। जब हमारे पास पैसा रहेगा तो पैसा हमारा खर्च नहीं होगा, जब खर्च
जग में होत हसाए, जग में होत हसाए। इस मुहावरे का कोई मतलब जानता है? कोई जानता हो तो बताइए भाई। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। काम बिगाड़ो आपने जग में होते हसाए। ऊंट के मुंह में जीरा और छोटू के मुंह में कीड़ा, यही इसका अर्थ है सर। अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया अर्थ निकाले हो। कहाँ से निकाले हो? अरे सर ये जो तगड़ू है ना, तगड़ू इतना बदतमीज है सर, इतना बदतमीज है, ये किसी को कुछ समझता ही नहीं। अच्छा, किसी को कुछ नहीं समझता? अरे मैंने सुना था सर जी, नमस्ते, हम तुमको कुछ नहीं समझते, यही तो पहले होता था, लेकिन आज तो हकीकत में देख लिया बेटा। ये क्या बात है? ये कैसी बात है? ये क्यों ऐसा हो रहा है? अरे सर हमारे यहाँ गांव देहात में अक्सर ऐसा होता है। जैसे कहते हैं, अक्सर प्यार में होता है, दीदार में होता